ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन जी महाराज से कहते हैं, हे पार्थ, सहस्त्र मनुष्यों में कोई एक होता है जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। और उन हजारों में जो एक है, सहस्त्रों में जो एक है, उनमें से कोई एक परमात्मा परायण होकर परमात्मा प्राप्ति के लिए यथार्थ रूप से, सम्यक रूप से परमात्मा को जान लेता है। परमात्मा के स्वरूप को तत्व रूप से पहचान लेता है। सहस्रों में कोई एक भगवत परायण होता है और उनमें से कोई ये एक योग युक्त होकर सम्यक ज्ञान के द्वारा, यथार्थ ज्ञान के द्वारा परमात्मा को जान लेता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। इसका अर्थ ये हुआ है कि हर किसी के अंतःकरण में ये भाव निर्माण नहीं होता। भगवत परायण होने का भाव हर किसी के अंतःकरण में निर्माण नहीं होता। हजारों में कोई एक भगवत परायण होता है और उन हजारों में कोई एक, हजारों में कोई एक सम्यक ज्ञान के द्वारा, यथार्थ ज्ञान के द्वारा, पूर्ण समर्पण के द्वारा, शुद्धांतकरण के द्वारा परमात्मा को जान लेता है। परमात्मा को जान लेना उतना सरल नहीं है। आज एकादशी का प्रसंग है। आज आळंदी में मौली ज्ञानेश्वर महाराज के लिए, ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शनार्थ निष्ठावंत भक्त जाया करते हैं। नारायण स्वरूप श्री ज्ञानेश्वर महाराज का दर्शन प्राप्त करते हैं और दर्शन प्राप्त करने के बाद स्वयं को कृतार्थ समझते हैं।
कृष्णावतार है ज्ञानेश्वर महाराज। कृष्ण परमात्मा के ही स्वरूप है और उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पर सुंदर भाष्य की रचना की है। सारे शास्त्रों का अध्ययन ज्ञानेश्वर महाराज जी ने किया है। उनकी वाणी में सारे शास्त्र मुखरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं। विठ्ठल भगवान के अवतार है। ये गीता उपनिषद है, इसे गीतोपनिषद कहा है। सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदनः। सारे उपनिषदों को गाय माना है। जो जगत का मंगल करने वाली है। सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदना। और वो परमात्मा नंद जी का पुत्र नंदलाल, यशोदानंदन, उस परमात्मा ने उस गाय का दोहन किया है, उसका दूध प्राप्त किया है। दोग्धा गोपाल नंदना सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदना। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। और अर्जुन जी महाराज वत्स बने हैं। जब तक वत्स नहीं होता गाय पूरा दूध नहीं देती। वत्स को देखने के बाद में गाय को बड़ा आनंद होता है और वो दूध झरने लगता है, दूध देने लगती है। वत्स की बड़ी आवश्यकता है। अर्जुन जी महाराज ये प्रश्न करता है और उनके प्रश्नों के उत्तर साक्षात परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक रुक्मिणी वल्लभ द्वारकाधीश प्रभु कुरुक्षेत्र की उस दिव्य भूमि पर दे रहे हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप है उस परमात्मा का। वेदों ने, उपनिषदों ने, शास्त्रों ने उस परमात्मा की सुंदरता का, उस परमात्मा की भव्यता का, उस परमात्मा की दिव्यता का, विराट स्वरूप वह परमात्मा, सूक्ष्म स्वरूप वह परमात्मा, उसके सुंदर रूप का वर्णन किया है। भक्तों पर जो कृपा करता है, कृपा का सागर है, वो शांति का सागर है, जीवन को शांत करने वाला है। इसीलिए तो उसे शांताकारम कहा है। अशांत को शांत, उद्वेलित को शांत। मनुष्य नाना प्रकार की उर्मियों से अंतकरण में उद्वेलित होता है, आंदोलित होता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम। श्लोक के
पहले 2 चरणों में रूप का वर्णन आया है। कैसा है परमात्मा? शांति दाता है। उसका दर्शन प्राप्त होने के बाद में भक्त को शांति मिलती है। अशांत शांत होता है, उद्वेलित शांत होता है। सारे आंदोलन, सारी उर्मियां जो अंतकरण में उभर रही है, चित्त को उद्वेलित कर रही है, उन्हें शांत कर देते हैं परमात्मा। आज एकादशी का प्रसंग है। आज प्रभु का स्मरण करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु का दर्शन करना चाहिए। आज प्रभु का ध्यान करना चाहिए। वैसे तो हर दिन करना चाहिए, लेकिन एकादशी, किंतु एकादशी विशेष है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। ये पहला चरण है, भुजगशयनम, जो शेष नारायण पर शयन करते हैं। शयन निद्रा नहीं है, उस निद्रा में भी जागृति है, योग निद्रा है। आंखें बंद अपने चित्त में रममाण हो रहे हैं। जगत के पालन का काम चल रहा है। उनके संकल्प मात्र से जगत का पालन पोषण हो जाता है। एक जगत नहीं, अनंत जगत, अनंत ब्रह्मांड। Thousands of solar systems, thousands of galaxies, अंत पार नहीं है उस ब्रह्मांड का। और उस ब्रह्मांड का पालन करने वाले परमात्मा श्री विट्ठल भगवान पंढरपुर में आकर जो विट्ठल हो गए हैं, वही द्वारकाधीश है, वही जगन्नाथ है, वही बद्रीनाथ है, वही रामनाथ है। अनंत स्वरूप है, अनंत वेश है। उडुपी में वही कृष्णा बन गए हैं, उडुपी कृष्णा। गुरुवायूर में वही कृष्णा बन गए हैं, कृष्णा कृष्णा। वृंदावन में बांके बिहारी है। गोवर्धन में गोवर्धन नाथ है। अयोध्या में श्री राम है, वही है। हर के अंतकरण में हरि है और हरि के अंतकरण में हर है। शिव भगवान के अंतकरण में राम प्रभु है और राम प्रभु के अंतकरण में शिव भगवान है। समर्थ रामदास स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मैंने अंतकरण में राम को भी धारण कर लिया है और राम के अंतकरण में जो शिव है उन्हें भी धारण कर लिया है। जय जय रघुवीर समर्थ। केवल वो रघुवीर ही समर्थ है, केवल रघुवीर समर्थ है, वो परमात्मा ही समर्थ है। उसी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। बड़ा सूचक वचन है। वचन में प्रेम का उच्च भाव प्रकट हुआ है, प्रेम की उच्च अवस्था प्रकट हुई है, शरणागति की उच्च अवस्था प्रकट हुई है। जय जय रघुवीर समर्थ। उस रघुवीर की जय जयकार हो जो सर्वशक्तिमान है, जगत का आधार है और शांताकारम है। शांताकारम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
देवों का भी देव है, सुर, ईश, सुरेश, देवों का भी देव, देवाधिदेवा, जगत्रय जीवा, परियसी केशवा विनंती माझी। महाराज जी ने प्रार्थना की है, उस देवाधिदेव की प्रार्थना की है, वो सारे देवों का देव है, शांति स्वरूप है, शांताकारं भुजगशयनम्। शेष नारायण पर, सर्प पर शयन कर रहे हैं, योग निद्रा है, और पद्मनाभ है जिनकी नाभि से पद्म उभरा था, कमल उभरा था, उस पर ब्रह्मा प्रकट हुए थे। सृष्टि का निर्माण वहां से हुआ है, जिसे शास्त्रों में अंतरिक्ष कहा है। कारणाब्धि जल में शयन कर रहे थे, श्रीमद् भागवत में उसे कारणाब्धि जल कहा है। उसका नाम है नार, और नार में अयन करने से वो परमात्मा नारायण हो गए हैं। और उनकी नाभि से पद्म उगा, और उस पद्म पर ब्रह्म प्रकट हो गए हैं, इसीलिए ब्रह्म को पद्म जन्मेनी कहा जाता है। नारायण से ही ब्रह्म प्रकट हुए हैं, इसीलिए उनको ब्रह्म नारायण भी कहा जाता है। ब्रह्म को अज भी कहा जाता है। ब्रह्म योनि जन्मा नहीं है, ब्रह्म पद्म जन्मा है, पद्म जन्मेनी। इसीलिए पद्मनाभ शब्द आया है। और सुरेशम, सुरेश इंद्र को कहते हैं, और ऐसे अगणित इंद्रों के भी जो स्वामी है, सुरेशों के भी ईश्वर है, वो है श्री नारायण भगवान। विश्व का आधार है। दूसरे चरण में शब्द आया है विश्वाधारम, विश्व का आधार। और रंग कैसा है? गगन के जैसा नील वर्ण है, मेघ वर्ण है, मेघ के जैसा वर्ण है। और प्रभु के अंग बड़े शुभ है, बड़े सुंदर है, बड़े सुडौल है। प्रभु के स्वरूप की भावना श्लोक के इस प्रथम चरण में की है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मी जी का कांत है। हजारों साल लक्ष्मी जी ने तपश्चर्या की। पर्वत पर एक चरण पर खड़ी होकर महालक्ष्मी जी ने तपश्चर्या की। महालक्ष्मी जी का जीवन तपश्चर्यामय है, तपस्विनी है। तब महालक्ष्मी जी पर कृपा की, महालक्ष्मी जी का स्वीकार किया और परमात्मा लक्ष्मीकांत हो गए। लक्ष्मी जी के पति, लक्ष्मीपति। कांत का मतलब स्वामी, पति। हे विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलानयनं योगी बिरध्यानगम्यम। और उसके नयन जो है
वो कमल पुष्प की पंखुड़ी जैसी होती है वैसे हैं। सुंदर नयन है, वो राजीव लोचन है। का कमल नयनम योगिभिर ध्यान अगम्यम। योगी ध्यान करते हैं उस परमात्मा के स्वरूप का, उनको भी आकलन नहीं होता, अगम्य हो जाते हैं परमात्मा, ध्यान से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। योगियों का ध्यान चल रहा है, गंगा जी के तट पर योगी आंखें बंद किए हुए ध्यान कर रहे हैं, हिमालय के पर्वत की चोटियों पर योगी ध्यान कर रहे हैं, अनंत स्थानों पर योगियों का ध्यान चल रहा है। उस परमात्मा को जानना चाहते हैं, लेकिन वो परमात्मा अगम्य है। उसकी विशालता का वर्णन कौन कर सकता है, उसकी विराटता का वर्णन कौन कर सकता है, उसकी सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है। वेद को भी संभव नहीं, श्रुतियों को भी संभव नहीं, वो जाना ही नहीं जा सकता परमात्मा। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सारे लोकों का स्वामी है, सप्त पाताल, सप्त स्वर्ग, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मा, अनंत इंद्र, इन सबका स्वामी है। उस विष्णु का अर्थ होता है व्यापक, जो सर्वत्र व्याप्त है उसे विष्णु कहते हैं। शिव भगवान ने नारायण भगवान का सम्मान किया, जैसे नारायण भगवान ने शिव भगवान का पूजन किया, वैसे शिव भगवान ने भी नारायण भगवान का पूजन कहा। और जब पूजन कर रहे थे तब इस नाम का उच्चारण किया, विष्णु, जो व्यापक है। वंदे विष्णु। और कैसे है परमात्मा? भव भय हरम। ये संसार में जन्मने के मरने के सारे दुखों को नष्ट करने वाले हैं, भव का भी अंत करने वाले हैं, भय का भी अंत करने वाले हैं। भव भयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। ओ आज के प्रवचन के लिए हमने 7वें अध्याय का तृतीय श्लोक लिया है, जिसमें भक्त का वर्णन है। परमात्मा की भक्ति कौन करता है, कौन कर सकता है, इसका वर्णन है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतीतति सिद्धये। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। कोई एक ही प्राप्त होता है, सहस्र लोगों में कोई एक, सहस्त्र भक्तों में कोई एक परमात्मा को जानने में सफल होता है। और जो परमात्मा को सम्यक ज्ञान के द्वारा, यथार्थ ज्ञान के द्वारा परमात्मा को जान लेते हैं, वो उन जानने वालों में, परमात्मा के मार्ग का अनुसरण करने वाले में कोई एक होते हैं।
ज्ञान के द्वारा परमात्मा जाना जा सकता है। ज्ञान आवश्यक है मनुष्य के जीवन में, परमात्मा तत्व का ज्ञान। व्यवहार का ज्ञान उसको ज्ञानी नहीं कह सकते, वो तो चतुराई है। वो व्यवहार कुशल जो है उसको ज्ञानी कहना योग्य नहीं होगा। अपने व्यवहार को कैसे करना है, व्यवहार की कुशलता है। He knows about the information. He knows about how to apply the information, how to get maximum from the situation. This cannot be called the knowledge. ये कोई ज्ञान नहीं है, दिस इज ओनली इंफॉर्मेशन। ये व्यवहार का ज्ञान है, ये व्यवहार की कुशलता है। उसने जान लिया है, अभी कमाई का अवसर आ गया और वो कमाई कर लेता है। और कोई अज्ञानी कहता है कि आप बड़े ज्ञानी हैं। ये कुशलता है, इट इज ए स्किल, and skill can be achieved by anyone. एक छात्र टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट गया और उसने वहां के जो इंचार्ज थे उनसे पूछा, क्या ये विद्या मुझे आ सकती है? और वो बड़े ज्ञानी थे, संसारी थे, लेकिन परमार्थ को जानते थे, परमार्थ करते थे। उन्होंने उस बालक को उत्तर दिया कि वाई डू यू आस्क लाइक दिस? दिस इज नॉट डिफिकल्ट, दिस इज ए स्किल एनीवन कैन लर्न। इवन दो पर्सन इज नॉट ज्ञानी, he also can learn. It is a skill anyone can achieve. Don't call it jnana. It is not Brahma jnana, for which you are to perform the penance. Your work you can make penance. यदि वो शुद्ध हो, यदि वो पवित्र हो, यदि वो परमात्मा के लिए समर्पित हो, सम्यक ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। परमात्मा जाना जा सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट। अपना चित्त शुद्ध हुए बिना परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। चित्त में बड़े बड़े विक्षेप होते हैं, अवरोध आते हैं। हमारा चित्त है, हमारे हाथ में नहीं है। भटक गया है, भ्रम में उलझ गया है। कोई कहता है कि मैं धन कमा लूंगा, इतना कमा लूंगा कि मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां कितना भी खर्च करे कभी समाप्त ना हो, इतना धन। और वह धन कमाने की होड़ में लगा है, इकट्ठा किए जा रहा है। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। घर बना लिया है, गांव में घर बना लिया है, शहर में घर बना लिया है, और कहीं घर बना लिया है। रहना कितना है? हाउ मच टू लीव? कितना जीना है? इतने घर बना रखे हैं। यहां रहना नहीं है, ये तो देश बेगाना है, इसे छोड़ना पड़ेगा, इच्छा हो या नहीं हो। अज्ञानी जीव ये सोचता है कि नहीं नहीं, उसे रहना है। रहने की व्यवस्था नहीं है और घर बना लिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है,
घर कीने घर जात है। बहुत बड़ी बात है। यहां घर बनाने में लग गए और वहां का जो घर है वो चला गया। जहां तक पहुंचना था, परमात्मा तक पहुंचना था, उस सुख सागर में पहुंचना था। परमात्मा सुखों का सागर है, शांति का सागर है। वहां पहुंचना था। वहां पहुंचने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं की और यहां घर बनाया है। घर कीने घर जात है। इसका अर्थ होता है कि यहां के घर की चिंता में पड़कर वहां का घर खो दिया है। स्वार्थ में लगकर परमार्थ खो दिया है। परमार्थ यदि करो तो सब अपने आप होते जाता है। गदाधर भट्ट ने चोर से कहा था, उनके घर में चोर आया था। रात्रि का समय था, कुटिया थी और उस कुटिया में सुंदर सा व्यासपीठ था और उस व्यासपीठ पर श्री कृष्ण परमात्मा की सुंदर मूर्ति थी, सुंदर स्वरूप था और उस स्वरूप के सामने श्रीमद् भागवत ग्रंथ था। चोर वहां आया। गदाधर जी ने जान लिया कि चोर आया है कुटिया में। वो जगे हुए ही थे। उन्होंने आंखें बंद कर ली। क्या ले जाना चाहता है ले जाए। चोर ने एक वस्त्र बिछा दिया। संत के पास क्या हो सकता है? पूजा की सामग्री थी, किसी भक्त ने भेंट दिया था। भगवान की सेवा चांदी के पात्रों में करना, तो चांदी के पात्र थे, दीपक था, लोटा था, जो जो सामग्री थी वो चांदी की बनी हुई थी। चोर ने वस्त्र बिछाया, वो सब सामग्री उसमें रख दी। फिर उसने सोचा और भी थोड़ा कुछ लेना चाहिए। वो ढूंढने लगा, कुछ नहीं था। कोने में एक तांबे का घड़ा था, बड़ा था घड़ा। उसने सोचा इसके भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। अब ले जाना है तो ये घड़ा भी ले जाना चाहिए। अब उसे वस्त्र नहीं मिल रहा था। गदाधर जी ने वस्त्र सरका दिया। चोर सोचने लगा यहां तो वस्त्र नहीं था। फिर गदाधर जी की ओर देखा, वो सो रहे थे। वास्तव में सो नहीं रहे थे। वो चोर अपना काम ठीक ढंग से करे। चोर ने वस्त्र ले लिया, उसे बिछाया, घड़ा रख दिया। घड़े में वो चांदी के पात्र थे, वो रख दिए और पोटली बांधी और उठाने लगा। उठा नहीं सका और गदाधर जी जाग गए और गदाधर जी ने कहा कि रुको रुको, मैं उठाए देता हूं। गदाधर उठे और वो पोटली उठाई, उसके सिर पर रखने लगे और चोर शर्मिंदा हो गया। चोर ने चरण पकड़ लिए। चोर ने सुना था महात्मा के बारे में, गदाधर जी के बारे में सुना था। और जब प्रत्यक्ष ये प्रसंग घटित हुआ, चोर ने चरण पकड़ लिए, वो भक्त बन गया। संत बन गया। गदाधर जी ने कहा कि जो तुम्हें प्राप्त करना चाहिए वो तो नहीं कर रहे हो, और जिसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं, तुम ये ले जाओ। तुम्हारा मन इस पर हुआ है,
जघन्य कर्म करने के लिए, पाप कर्म के लिए तुम उद्यत हुए हो, ठीक है, ले जाओ। परमात्मा ने ही भेजा था, फिर परमात्मा भेज देंगे। गदाधर जी का दृढ़ विश्वास है। ले जाने दे के लिए तैयार हो गए कि ले जाओ, बहुत मेहनत की है तुमने, इतनी रात में आए हो, जान को जोखिम में डाला है, यमुना जी को पार करके आए हो, घनदाट अरण्य को पार करके आए हो, केवल ये चुराने के लिए। जिस उद्देश्य से आए हो उसे पूरा करो। वो पछताने लगा, रोने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, आज मैंने जीवन का तत्व जाना है, मैं आपके चरणों में शरणागत हूं, अब मुझे बताइए मैं क्या करूं। और गदाधर जी ने उसे उपदेश किया, वो भक्त बन गया, संत बन गया। संत की प्राप्त होने के बाद में समझ में आया, जीवन का तत्व समझ में आया। छांदोग्य उपनिषद में सनकादि मुनीश्वरों ने सुंदर उपदेश किया है। उसमें से जो सनत कुमार थे उन्होंने कहा है, ज्ञानी मृत्यु को, न रोग को, न दुख को, न शोक को महत्व देता है। उन्हें वो वास्तविक नहीं मानता, मृत्यु को वास्तविक नहीं मानता, मृत्यु को रूपांतरण मानता है। जिसने उस तत्व को जान लिया है उसने इस तत्व को भी जान लिया है, मर्त्य जीवन के रहस्य को भी जान लिया है। इस मर्त्य लोक में जीना ये हमेशा के लिए नहीं है। इस शरीर की मृत्यु होगी, ये शरीर छूट जाएगा, आत्म तत्व वैसा ही रहेगा, शाश्वत रहेगा, अभंग रहेगा, उसे मारा नहीं जा सकता, उस पर आघात नहीं किया जा सकता, उसे फाड़ा नहीं जा सकता, उसे फोड़ा नहीं जा सकता। विचार नहीं करता है ज्ञानी। ज्ञानी ना मृत्यु का, ना रोग का, ना दुख का, ना शोक का। विद्वान सब आत्मरूप देखता है। जिन्होंने वेदों को जान लिया है, उपनिषदों को जान लिया है, जिन्होंने आत्म तत्व की प्राप्ति की है, ध्यान से, तप से, योग से, भगवान नाम से, जिस मार्ग से संभव हो उस मार्ग से। मार्ग सारे श्रेष्ठ है, कोई भी कनिष्ठ नहीं, कोई भी ज्येष्ठ नहीं। जिसमें वो सामर्थ्य आ गया, जिसमें वो योग्यता आ गई, ध्यानी ने ध्यान से पा लिया, तपी ने तप से पा लिया, भक्त ने भगवान नाम से पा लिया, सबने पा लिया, सबको प्राप्त होता है। प्राप्ति का वो ज्ञान जो है उसे सम्यक ज्ञान, उसे यथार्थ ज्ञान कहा है। और उसी का वर्णन मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् तति सिद्धये। मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। यततानामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। उसने जान लिया है, जानने योग्य परमात्मा ही है। छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार ने कहा है,
विद्वान सब आत्म रूप देख लेता है, जिससे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हुई, अज्ञान की सारी ग्रंथियां छूट गई है, अज्ञान कहीं रहा ही नहीं, अंतकरण में ज्ञान का प्रकाश है। ऐसा जो आत्म ज्ञानी है वो सारे जगत को आत्म रूप देखता है, ब्रह्म रूप देखता है। न पश्यो मृत्युम, ये छांदोग्य का वचन है। न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम सर्वमाप्नास्ति सर्वश इति। हरि हरि। सनत कुमार जी ने जगत को बड़ा सुंदर उपदेश किया है। महाभारत में वर्णन आता है, कौरवों के राजभवन में गए थे और वहां पर सभी बैठे थे। सनत कुमार का उपदेश सुनने के लिए सभी बैठे थे। उच्च आसन पर भीष्म पितामह विराजमान थे। उनके बराबर वाले आसन पर धृतराष्ट्र थे, विदुर जी थे, परिवार के सारे वहां बैठे थे, कौरव भी बैठे थे, गांधारी माता भी बैठी थी, कुंती माता भी बैठी थी, और सनकादि मुनीश्वर कौरवों को लक्ष्य करके बोल रहे थे। लक्ष्य करके उनकी ओर देखकर उपदेश तो सभी को दिया जा रहा है, लेकिन लक्ष्य किसी एक को किया है। कौरवों को लक्ष्य किया है और उन्हें उपदेश दे रहे हैं। बड़ा सुंदर उपदेश है, अद्भुत है। मनुष्य को पापों से दूर रहना चाहिए। पहली बात तो यह है कि मनुष्य को जान लेना है पुण्य क्या है, पाप क्या है। पाप से दूर रहना चाहिए। पाप तो बिना बुलाए आ जाते हैं। जो दिन रात पाप कर्म में उलझा रहता है, अपने बारे में कभी सोचता ही नहीं, 24 घंटों में उसके पास में एक क्षण भी स्वयं के बारे में सोचने के लिए नहीं है। सारा शरीर, सारा मन गंदा हो गया है और दूसरे की निंदा में लग गया है। दूसरे का जीवन गंदा करने का प्रयत्न हमेशा कर रहा है। उसके विचार में वो सद्विचार कभी आता ही नहीं कि मैं स्वयं को बर्बाद कर रहा हूं। कितने भयंकर पाप कर्म कर रहा हूं। ये पापों में लिप्त जो है, निंदा में लिप्त जो है, पर अहित करने में जो लिप्त है, उसे आत्महंता कह सकते हैं। उपनिषदों ने ऐसे आचरण को आत्महंता कहा है। वो उस लोक को जाते हैं जो अंधेरों से भरा हुआ है। अंधेन तमसा वृताः, वृता आवृत्त है अंधकार से, तमोगुण से आवृत्त है, घोर योनियों को जाता है। उसका डर नहीं लगता। संत समझाते हैं, ऋषि मुनि समझाते हैं, शास्त्र समझाते हैं, उसके अंतकरण में उसका कोई परिणाम नहीं होता। पाप कर्म करने के बाद ही उसको शांति मिलती है। एक जगह एक संत मिले थे। उन्होंने एक सुंदर वाक्य कहा था, आज भी है। उन्होंने कहा था, पाप समर्थन करता
पापी के पाप भी ले लेता है। उनके इस वचन का चिंतन किया, तब समझ में आया कि पाप समर्थन करता, पाप करता के पाप भी ले लेता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो पाप करने वाला नहीं था उसको पाप करने के लिए प्रवृत्त किया, उसके हाथों से जो पाप हुए उन पापों का भाग जिसने समर्थन किया है उसे भी भोगना पड़ता है। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, धर्मशास्त्र बड़ा सूक्ष्म है। पाप करने के बाद में पाप के परिणाम भोगने लगते हैं, लेकिन सतयुग में तो ऐसा भी था कि पाप का विचार अंतकरण में आने से भी पाप के परिणाम भोगने पड़ते थे। कलयुग में इतनी छूट है, पाप करने वाले को पाप के परिणाम भोगने पड़ते हैं। पाप विचार अंतकरण में आया तो अंतकरण तो दूषित हो ही गया है। हरि सनकादि मुनीश्वरों ने उत्तर दिया, पाप कर्म से दूर रहो। बड़ी सरल बात है, सबके समझ में आए ऐसी बात है। कौरवों के समझ में आना कोई मुश्किल बात नहीं है। जो वो कर्म कर रहे हैं, पांडवों को त्रस्त कर रहे हैं, पांडवों को वनवास दे दिया है, वनवास में वो दुख भोग रहे हैं, उनकी विपत्तियां बढ़े इसीलिए कौरवों के प्रयत्न चल रहे हैं, राक्षसों को भेज रहे हैं। संदेश वाहकर आते हैं, दुर्योधन को बताते हैं कि उनका जीवन तो बड़ा मंगल है, आनंदमय है, तपस्या कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, दुख में नहीं है, दुख की चिंता नहीं है, जो मिला है आनंद के साथ भोग रहे हैं। सब कोई, पांचों पांडव, उनकी पत्नी द्रौपदी भगवत सेवा में लगे हुए हैं। रोज संतों की भीड़ रहती है, ऋषि मुनियों की भीड़ रहती है, उनको भोजन देते हैं, सभी को संतुष्ट करते हैं। ऋषि मुनि संत आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा कल्याण हो धर्मराज, तुम यशस्वी हो, तुम धर्म स्वरूप हो, तुम्हें आशीर्वाद है। और कौरवों को यह समाचार मिलता है, वो दुखी हो जाते हैं। पांडवों का सुख ही कौरवों का दुख है, एक का सुख दूसरे के दुख का कारण है। कोई आगे बढ़ रहा है तो कोई तीसरा जल रहा है, भीतर ही भीतर जल रहा है, घुट घुट के। पाप चिंतन से उसकी भयंकर अवस्था हो गई है। सनत कुमार जी ने कहा पाप से दूर रहो, और दूसरा वचन और कहा पुण्य संचय करते रहो। दोनों वचनों का अर्थ जान लीजिए। पहला तो पाप से स्वयं को बचाना है और तुरंत पुण्य कर्म में लग जाना है। एक बार पाप को दूर कर दिया फिर पाप आ सकता है। कोई व्यसनी व्यक्ति व्यसन को छोड़ देता है और व्यसन को छोड़ने के बाद में दिन रात वो सोचते रहता है, मैंने व्यसन को छोड़ दिया, मैंने व्यसन को छोड़ दिया, अब मैं वो व्यसन में नहीं हूं, अब मैं दूर हो गया, यही चिंतन कर रहा है। और एक दिन उसके जीवन में ऐसा आ जाता है कि जो व्यसन छोड़ा था वो पूरी शक्ति के साथ फिर आ गया है। घर को बंद करके रखिए, घर में धूल इकट्ठा हो जाती है। खाली घर को स्वच्छ तो कर लिया, घर खाली ही है और उस खाली घर में फिर से धूल इकट्ठा हो जाती है। जब तक उस घर में निवास नहीं किया जाता, हर दिन उस घर की स्वच्छता नहीं की जाती,
तब तक वह घर स्वच्छ नहीं है। अंतकरण से पाप विचारों को निकाल दिया है, अंतकरण खाली है, अंतकरण में सद्विचारों की प्रतिष्ठापना नहीं की है, तो फिर धूल जम जाएगी। पाप कर्मों को तो छोड़ दिया है, अब निश्चय कर लिया है, अभी उस मार्ग पर जाना नहीं है, अभी तो पुण्य कर्मों का ही अनुसरण करना है। जब तक वो पुण्य कर्म जीवन में नहीं आते, वो सद्विचार जीवन में नहीं आते, तब तक पूर्ण शुद्धि नहीं होती। परमात्मा के आने के बाद ही जीवन कृतार्थ होता है, पूर्ण शुद्धि होती है। परमात्मा ही है जिनको शरण जाना चाहिए, शरणागति स्वीकार करनी चाहिए, उनका ही चिंतन करना चाहिए, तभी जीवन की कृतार्थता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततानामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। हरि हरि। ज्ञान को प्राप्त कर लेना है। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है? यथार्थ ज्ञान का मतलब क्या होता है? पूर्ण श्रद्धा से, परिपूर्ण विश्वास से, वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक हो, अंधविश्वास जैसी कोई बात नहीं। परमात्मा व्यापक है, उस परमात्मा की व्यापकता का अनुभव अपने अंतकरण में करना। तेलंग स्वामी जी महाराज ने काशी में एक अंग्रेज अधिकारी को कहा था, वो अंग्रेज अधिकारी देखने के लिए गया था, लोगों ने कहा था, उसे समझाया था, एक महात्मा रहते हैं गंगा के तट पर, ध्यान करते रहते हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं, कभी कभी तट पर ध्यान करते रहते हैं और फिर कभी कभी गंगा जी के प्रवाह में घंटों पड़े रहते हैं, गहरे जल में आसन लगाकर गंगा जी के जल पर तैरते रहते हैं। उनका दर्शन एक बार करो। बड़ी हिम्मत की थी उस भारतीय मनुष्य ने। अंग्रेज अधिकारी कहने लगा कि आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। These are the skills which some people perform, but they cannot be called saints. ये तो एक कुशलता है, हाथ की सफाई है, ये लोग कर लेते हैं, उन्हें संत नहीं कहा जा सकता। I am not the fool to believe in such things. मैं कोई मूर्ख नहीं हूं जो इन बातों में विश्वास करूं। उस भारतीय मनुष्य ने कहा कि ठीक है साहब, आपके विचार सही है, आप मत बदलिए। यू डू नॉट बिलीव, डोंट बिलीव, बट व्हाट इज रॉन्ग इन हैविंग द दर्शना? देखने में क्या गलत बात है? देख तो लो। और वो अंग्रेज अधिकारी आए गंगा जी के तट पर, वहां भीड़ थी, तेलंग स्वामी बैठे थे, कोई जल लेकर ला रहा है, उनके मस्तक पर जल चढ़ा रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंग्रेज ने पूछा, ये क्या बोल रहे हैं?
साथ में जो थे उन्होंने उत्तर दिया, ये शिव भगवान का मंत्र बोल रहे हैं। व्हाट इज मंत्रा? भारतीय आदमी ने उत्तर दिया, द होली नेम ऑफ गॉड, आफ्टर रिसाइटिंग विच द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड रिसीव्ड, जिसका पाठ करने से भगवान के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। हाउ टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश? मंत्र का बड़ा गहरा अर्थ है। मंत्र तो जीवन को तंत्र पर लाता है। जो मन बिगड़ गया था उस बिगड़े हुए मन को सुधारने का काम करता है, अशांत चित्त को शांत कर देता है। जस्ट इन 2 words, 2.5 मंत्र। अर्थ तो बहुत बड़ा है, उसकी व्याख्या हो सकती है, किंतु उसके बराबरी का दूसरा शब्द प्राप्त करना कठिन है। मंत्र, इस शब्द के बराबरी का दूसरा अर्थ, दूसरा शब्द प्राप्त नहीं किया जा सकता, और अंग्रेजी भाषा में तो है ही नहीं। होली नेम ऑफ गॉड ऐसा बोल सकते हैं। अंग्रेज ने पूछा, व्हाई दे आर कॉलिंग द नेम ऑफ गॉड, pouring the water on the head of that person and calling the name of God? और उस भारतीय व्यक्ति ने समझाया कि सर, they are thinking that he is Shiva only. He is the image of Shiva. He is the embodiment of Shiva. He has become Shiva. He is a Shiva Swarupa. Nothing less than Shiva. यह विचार समझ में नहीं आता है अंग्रेज। वो कहता है कि दिस इज ऑल इन इग्नोरेंस, ये घोर अज्ञान है। और जब भीड़ कम हो गई तब अंग्रेज अधिकारी को ले गए वो भारतीय भक्त। तेलंगा स्वामी ने देखा, उस अंग्रेज अफसर की तरफ देखा, उनके मुख पर स्मितहास्य है, और अंग्रेज अफसर ने पूछा, व्हाट इज गॉड? वेयर इज गॉड? अभी वो जो दुभाषी था उसको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तेलंगा स्वामी जी ने उत्तर दिया, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक। अंग्रेज ने दुभाषी से पूछा कि क्या है सर्वव्यापक? और दुभाषी ने उत्तर दिया कि साहब, सर्वव्यापक मीन्स ही इज एवरीवेयर, whole world, and not only the whole world, the whole Brahmanda is filled with his personality. He is Vyapaka. There is no place that there is no God. Very difficult to find the place where God is not existing. जहां पर भगवान नहीं, ऐसा स्थान खोजना मुश्किल है। और ये बात समझ में आई। अंग्रेज ने हाथ जोड़ लिए तेलंगा स्वामी को, लौट कर गया। उस दिन भर चिंतन करता रहा, रात भर चिंतन करता रहा। रात भर उसे दर्शन होते रहे तेलंगा स्वामी के। और दूसरे दिन वो अंग्रेज भी आया
और उसने भी तेलंग स्वामी जी को वंदन किया। बहुत बड़े तत्व का प्रकाशन किया था स्वामी जी महाराज ने। ये प्रत्यक्ष देखे हुए संत है, जिनके प्रमाण है। 280 साल जीवित रहना, ये तो शास्त्रों की बात है, जिन्होंने ये कहा है कि दिल्ली में एक साम्राज्य का उभरना और उस साम्राज्य का 300 साल बाद विलय में जाना तेलंग स्वामी जी महाराज ने देखा है। संतों की महिमा अनंत है, बहुत जल्दी समझ में नहीं आती है। और कुछ दिन पहले एक और संत का जीवन चरित्र पढ़ने का अवसर मिला था। वो भी बड़े दीर्घजीवी थे। जीवन तो उन्होंने जिया है, एक उद्देश्य से जिया है। वो संसार में आए और संसार के लोगों को परमात्मा के प्रति जागृत करके चले गए। जागृति की है उन्होंने। The coming of the holy man is the blessing to the world. Only his coming is celebrated. उनके जन्म का ही उत्सव होता है। अवतारों की जन्म तिथि मनाई जाती है, साधु पुरुषों की, संत महात्माओं की पुण्य तिथि मनाई जाती है। और जब देह त्याग कर हमारी दृष्टि से वो दूर हो जाते हैं, लेकिन जो संदेश वो देकर जाते हैं वो शाश्वत रहता है, वो चिरंतन रहता है। वो वेदों का संदेश, वो उपनिदेशों का संदेश, वो श्रीमद् भगवद गीता का संदेश, वो हमारे जीवन को प्रकाशित करते रहता है। सनत कुमार जी ने कौरवों के भवन में दुर्योधन को लक्ष्य करके सुंदर उपदेश किया था कि पाप कर्म से दूर रहो, पुण्य कर्म का अनुसरण करो। केवल पाप कर्म से दूर रहने से बात नहीं होगी, बुरी संगति छोड़ देने से बात नहीं होगी। फिर से वो बुरी संगति लग सकती है, उससे भी भयंकर संगति लग सकती है। संगति से ही नाश होता है। हरि शास्त्रवेत्ताओं ने कहा है स्वकर्तव्य का अनुसरण करना चाहिए और उन स्वकर्तव्यों का अनुसरण करने के साथ साथ भगवत स्मरण करना चाहिए। संत वचन का अनुसरण करना चाहिए, पालन करना चाहिए। यही धर्म है, यही सर्वोत्तम आचार है। यही आचार फिर सदाचार बन जाता है। जहां सुख का नाम नहीं, वहां सुख ढूंढ रहे हैं। कौरवों के जीवन को समझा था सनकादि ने। पाप प्रवृत्त हो गए थे, हर समय पाप का चिंतन था। पांडवों को दुख देने के लिए भयंकर कर्म कर रहे थे, उसमें आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। जहां सुख नहीं है वहां सुख ढूंढ रहे थे। जीव की भी वही अवस्था है, जहां सुख नहीं है वहां सुख खोजता है। He will never get, he will never find। कुछ आचरण भ्रष्ट लोगों को एक साक्षात्कार
एक महिला संत ने कराया। भगवान नाम में जीव का कल्याण है, भगवत सेवा में जीव का कल्याण है। और ये भगवत सेवा नहीं कर रहे थे, ये गलत काम कर रहे थे, सज्जनों को दंड दे रहे थे, भगवान के भक्तों को सता रहे थे, नाना प्रकार के लांछन उन पर लगा रहे थे। उस भक्तिमती माता ने जान लिया और वो सोचने लगी ये मूढ़ है, इन्हें समझाने से भी ये नहीं समझेंगे। समझाने वाले कम नहीं है दुनिया में, बहुत समझाने वाले हैं, बहुत समझा जा सकता है, तत्व ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अपने जीवन का उद्धार किया जा सकता है, सारी व्यवस्था है। उस भक्तिमती माता ने सोचा इन मूढ़ों को समझ में आना चाहिए। अंधेरे में वो रास्ते पर बैठ गई और वहां खोजने लगी। उसकी बड़ी ख्याति थी, लोग उसे मानते थे। कुछ लोग आए, पूछने लगे क्या हो गया है। वो कहने लगी मेरी वस्तु खो गई है। फिर अंधेरे में कैसे मिलेगी? ठीक है, हम दिया लेकर आते हैं। वो दीप लेकर आ गए, मशाल लेकर आ गए, ढूंढने लगे। वो सभी ढूंढने लगे, वस्तु को ढूंढने लगे। नाम का तो पता ही नहीं है, क्या खो गया है ये तो पता ही नहीं है। एक ने पूछा कि माताजी खोया क्या है? वो कहने लगी मेरी सुई खो गई है। सुई खो गई है? कहां खोई थी? वो कहने लगी वो तो घर में खोई है। फिर रास्तों पर क्यों ढूंढ रही हो? घर में जो खो चुकी हो घर में ही मिलेगी, रास्तों में थोड़ी मिलेगी। वो कहने लगी यही तो बात है, आप जिस वस्तु को खोज रहे हैं वो आपको नहीं मिलने वाली है। पाप कर्म में सुख खोज रहे हो। पापों के परिणाम क्या होते हैं? पाप कर्मों के, जहां पर सुख का नाम नहीं वहां तुम सुख खोज रहे हो। वो सोचने लगे, बहुत बड़े परमार्थ की बात कह दी थी। जीवन में आकर परमात्मा की खोज करनी चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। वो तो सत्कर्मों से ही हो सकती है, संतों को शरण जाने से ही हो सकती है। संतों का धिक्कार करने से, संतों का तिरस्कार करने से, संतों पर कलंक लगाने से ये नहीं हो सकता। चित्त शुद्ध कैसे होगा? हरि मोह के अंधेरों से निकलना पड़ेगा, आसक्ति के दलदल से निकलना पड़ेगा, विषयों के संयोग से अपने आप को छुड़ाना होगा। दिव्य ज्ञानोपदेश है, हजारों में कोई एक परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करता है, और उस जैसे हजारों जो है उनमें से कोई एक सम्यक ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। अंतकरण में भाव ये नहीं जागता, क्या करूं?
क्या करूं भगवान, ये मन मानता ही नहीं है, ये मन विषयों की तो ओर दौड़ता है, मैं क्या करूं, मेरा मन मेरे अधीन नहीं है। सारा दिन व्यर्थ बातों में बिता देता है, व्यर्थ लोगों की संगति में बिता देता है, व्यर्थ बातों का श्रवण करता है। परमात्मा श्रवण, भगवान नाम श्रवण, इसे भाता ही नहीं। मैं क्या करूं? एक संत ने अपने शिष्य से कहा कि देखो, तुम्हें जो कर्तव्य मिला है उसका पालन करो। कच्चे फल को यदि तोड़ो तो उसमें वो मिठास नहीं आती, और परिपक्व होने के बाद, पूर्ण रूप से पकने के बाद वह फल मधुर हो जाता है, उसकी सुगंध आने लगती है। हरि हरि। समय के पहले ही वैराग्य आ गया और वह गुरु के पास आया और कहने लगा, आपने मुझे मंत्र दिया, मैंने उसका जाप किया, मेरे मन में वैराग्य जागा है, मैं अभी एकांत में रहना चाहता हूं, किसी से मिलना जुलना मुझे अच्छा नहीं लगता। हर समय मुझे यही लगता है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। मैं इस जीवन को बर्बाद करना नहीं चाहता, मैंने कई जीवन बर्बाद कर दिए हैं और ये एक जीवन जो मिला है वो मैं बर्बाद करना नहीं चाहता। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे अंतकरण में वैराग्य जागा है, अच्छी बात है, लेकिन इस वैराग्य को परिपक्व होने दो, पूरा होने दो। अपने अंतकरण में देखो, अपने अंतकरण में देखकर अपनी अवस्था को जानो, तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूट जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। अभी तो फल कच्चा है, उसे पकने दो, परिपक्व होने दो। शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरु महाराज, फिर मैं घर में कैसे रहूं, परिवार में कैसे रहूं और क्या कर्म करूं? गुरुजी ने उत्तर दिया कि परिवार के जो कर्म परिवार के लोगों को तुमसे अपेक्षित है उन्हें करो, उन्हें शुद्ध भाव से करो, धर्म भाव से करो, सत्य आधार से करो, अपने कर्तव्य को करो। कर्तव्य करना ये साधना है, कर्तव्य पालन ये साधन है, तपश्चर्या जैसा ही समझो। साधन को हमेशा श्रेष्ठ समझना, साधन श्रेष्ठ हो तो साधना सफल होती है, और साधना सफल होने के बाद में साध्य मिल जाते हैं। कर्तव्य करते रहो निष्काम भाव से, प्रेम भाव से, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना कर्तव्य करते रहो। संतों ने ऐसा आचरण करके दिखाया है, संतों के जीवन में यह आचरण देखने को मिलता है। शास्त्रों में कई प्रमाण मिलते हैं, श्रीमद् भागवत जी में कई प्रमाण मिलते हैं। भगवान की अनन्य भक्ति करो, तत्व रहस्य जान लो, किंचित मात्र भी कामना ना रहे, किंचित मात्र भी वासना ना रहे, किंचित मात्र भी आसक्ति ना रहे, पूर्ण रूप से प्रभु के हो जाओ। हरि। कितने राजा
काल के गाल में समा गए। राजा साहब आ रहे हैं, ये खबर मिलते ही सारे नगर को स्वच्छ कर दिया जाता था। मार्ग में दीप लगाए जाते थे, तोरण बांधे जाते थे, बंधनवार लगाए जाते थे, राजा का स्वागत किया जाता था, संगीत वाद्य बजते थे, गायन होता था, नृत्य होते थे, जय घोष होता था। सोने से मढ़े हुए रथ में बैठकर राजा साहब आते थे, उन पर पुष्प वृष्टि होती थी, जय घोष होता था। वो सारे राजा काल के गाल में समा गए, काल ने निगल लिया उनको। अनेकों के नाम भी नहीं है, उनके राजमहल खंडहर बन चुके हैं, उस पर घास उगाई है। उस राजमहल में अभी पशुओं का वास हो गया है। इतनी कटीली झाड़ियां वहां उग गई है कि भीतर जाना भी मुश्किल है। दूर से उन्हें देखकर मन में विचार आता है कि कभी क्या वैभव था, क्या ऐश्वर्य था, और आज क्या अवस्था है। काल के सामने कुछ भी टिकता नहीं है। काल बड़ा बलवान है, नष्ट कर देता है। सबने सबके पीछे काल खड़ा है, समय की प्रतीक्षा कर रहा है, और जैसे ही समय पूरा हो जाएगा, पापी कहां यहां जीवित रह सकते हैं। जब उनका घड़ा भर जाता है तो दौड़कर आते हैं परमात्मा, क्षण में सब समाप्त हो जाता है। मैं बड़ी बलाय, अहंकार बड़ी बला है। मैं बड़ी बलाय, सको तो निकसो भागी। कबीरदास जी महाराज ने कहा है कि अगर भाग सको तो भागो, इस बला से भागो, मैं से दूर हो जाओ, इस मैं को छोड़ दो। जिसे तुमने मैं समझा है वो अहंकार है। द्वारका जी में एक बात सुनी थी। एक फोटो बेचने वाला आया था और उसने यात्रियों की फोटो निकाली थी, छवि उतारी थी और वो उन्हें बेच रहा था। तो एक ने देखा कि मेरे सारे मित्रों के फोटो है, उनकी छवि है, मेरी नहीं है। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए ये, क्योंकि इसमें मैं नहीं हूं। फोटो बेचने वाले ने कहा कि तुम तो नहीं, लेकिन तुम्हारे मित्र तो है। उसने उत्तर दिया कि जिस फोटो में मैं नहीं उसे मैं क्यों लगाऊं। बहुत बड़ी बात है। मैं का बड़ा महत्व है। जिसमें मैं नहीं वो मुझे नहीं चाहिए। मैं कहां हूं? मेरा नाम कहां है? मेरा नाम तीसरे नाम पर? यह कैसे हो सकता है? मेरा नाम तो पहले नाम पर होना चाहिए, मैं पहले स्थान पर होना चाहिए। मेरा बड़ा महत्व है, मुझे मानना ही होगा। मुझे नहीं मानोगे चलेगा नहीं। मेरे लिए तो सब कुछ है, मैं ही तो कारण हूं। अहंकार बहुत बड़ा होता है। अहंकार चित्त को दूषित कर देता है।
दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ मेंटालिटी। ये भीतर के मनोभावों का रिफ्लेक्शन है। अहंकार तो जहां देखो वहां बैठा हुआ है। मुझे नहीं बुलाया, मुझे भूल गए, मुझे नमस्कार नहीं किया, मुझे हाथ नहीं जोड़े, क्या समझ रखा है। हमका नहीं बताया, हमको नहीं बताया। जहां जहां अति होती है वहां वहां बुरा ही होता है। किसी भी चीज की अति ना हो, संतुलन साध्य कर लेना चाहिए। जगत के साथ रहना है, अपना कर्तव्य करना है, अपना जो कर्म मिला है वो करना है, पूरी निष्ठा से करना है, पूरी शुद्धता से करना है, पूरी कुशलता से करना है, सजग होकर करना है। अति भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। बहुत अलग ढंग से बात को रखा है। अति सर्वत्र वर्जते, संस्कृत का वचन है। अति कहीं भी जाइए, बहुत ज्यादा लोगों से मिलो जुलो तो मान सम्मान नहीं रहता। प्रेम तो करना चाहिए जगत से, सबसे करना चाहिए, लेकिन संभल कर, सावधान होकर। इतना ना बोलो कि बोलना ही दुख देने लगे। इतना ना बोलो कि बोलना ही दुख का कारण बन जाए। हैव द बैलेंस, संतुलन को साध्य करो। आवश्यक उतना ही बोलना है। जगत के संबंध जो है उतने आवश्यक है, उतने ही करने चाहिए। हमारे संबंधों के कारण दुख ना हो, दुख ना पहुंचे, उनको भी ना हो और हमें भी ना हो। बड़े तत्व की बात बताई है। हाउ टू लिव, कैसे जीना है इस जीवन में। हाउ टू फेस द वर्ल्ड, कुछ भी करो कोई ना कोई गलत बात ढूंढ निकालेंगे। ये सब जानकर, जगत का स्वभाव जानकर जगत में रहो। कर्तव्य करो, गुरु कहते हैं कर्तव्य करो और अपने मन के मन में, अपने अंतकरण के अंतकरण में उस परमात्मा का स्मरण करो। हरि 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 शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, जय हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, जय हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, जय हरि शरणं। एक वृद्ध ने संत से कहा, महाराज जी मेरे जीवन में पछतावा बहुत है। बीते हुए जीवन की ओर जब देखता हूं तो मन पछताने लगता है कि बहुत बेकार गंवा दिया, व्यर्थ गंवा दिया। जिनकी संगति में बैठा उनकी संगति में बैठने से कल्याण नहीं था। उनकी संगति में बैठकर मैंने अनमोल जीवन खो दिया है।
कोई भी कारण नहीं था। मैं दुर्जनों की संगति में जीवन भर रहा। कई बार उन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, फिर भी मैंने उनको नहीं छोड़ा। भगवान का स्मरण मैंने नहीं किया। ये मेरे जीवन में बहुत बड़ा पश्चाताप है। आपकी भेंट हुई तब से मुझे अनुभव होने लगा है, जीवन बहुत पछतावा है। मैं क्या करूं? हरि हरि। संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि अब पछताने से क्या लाभ है? जो बीत गया है उसके लिए तो कोई उपाय नहीं, जो बच गया है उसके लिए उपाय है। भूत तो चला गया, भूतकाल बीत गया, उसका दर्द है, उसकी टीस है जो अंतकरण को बेध देती है, और वर्तमान जो है वो अनुकूल नहीं है। अब भजन नहीं हो सकता। अब मैं स्वयं बोझ हो गया हूं, परिवार के लोगों पर बोझ हुआ हूं। जैसा मैं था वैसे ही वो है, परिवार के जन वैसे ही है। उन्हें जो संस्कार देने का मेरा कर्तव्य था वो मैंने पालन नहीं किया। वो सभी पाप ही बोलते हैं, पाप का ही अनुसरण करते हैं। वो भी मेरी तरह धर्म के निंदक हो गए हैं, संत के निंदक हो गए हैं, पराये दुख में आनंद लेने लगे हैं। अब उनको मैं क्या समझाऊं? अब तो मेरा अंतिम क्षण है। संत ने बताया कि अभी तुम परमात्मा को शरण हो जाओ, जो करते थे वो छोड़ दो, भगवत चिंतन करो, अपने लिए करो, अपने परिवार के लिए करो, भगवान की प्रार्थना करो। बीज यदि शुद्ध हो तो फल शुद्ध होता है। बीज शुद्ध नहीं है तो शुद्ध फल की, मधुर फल की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? जीवन तो मिला है, लेकिन किस कार्य के लिए हमने लगा दिया है ये सोचना जरूरी है। वाणी में भगवान नाम, और ये देह जो है ये भगवान की सेवा के लिए ये मिला है, इसका महत्व जान लेना है। किसी को हीरा अगर मिल जाए तो सुरक्षित स्थान पर रख देता है क्योंकि हीरा है, और कांच का टुकड़ा मिल जाए, दिखता हीरे जैसा है लेकिन हीरा नहीं है, फिर वो परवाह नहीं करता, फिर खुले में रख देता है। ये हीरा जन्म है, व्यर्थ बीत जाता है। हाँ, अंतकरण को निर्मल करना है, प्रयत्न करने हैं। जैसे गंगा जल होता है बहुत पवित्र। गंगा जी कोई नदी नहीं है, और गंगा जल पानी नहीं है, सामान्य बात नहीं है। श्रद्धा से सुनो और श्रद्धा से समझो तो बात समझ में आ सकती है। मूड के लिए यह संभव ही नहीं है। सामान्य नदी नहीं है गंगा जी। बड़े भाग्यवान का दर्शन, और बड़े भाग्यवान को श्री गंगा स्नान की प्राप्ति। भाग्यवान को गंगा तट पर निवास,
सच्ची विश्रांति संत से मिलकर ही होती है। सच्चा मार्ग संत से मिलने के बाद ही प्राप्त होता है। वो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जन्म सफल हो जाता है। श्री भगवान अर्जुन जी महाराज को समझाते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततानामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। हरि हरि। शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी। शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी। मुखी अमृताची वाणी देहदेवाचे कारणी। सर्वांग निर्मळ चित्त जैसे गंगाजळ। सर्वांग निर्मळ चित्त जैसे गंगाजळ। तुका म्हणे जाती ताप दर्शने विश्रांति। केवल दर्शन मात्र से ही शांति मिलने लगती है, विश्रांति मिलने लगती है। ऐसा दिव्य दर्शन है संत का दर्शन। जिस वंश में जन्म लिया है, धारण किया है जन्म, वो शुद्ध है, वो पवित्र है। क्योंकि शुद्ध बीजापोटी, अगर बीज शुद्ध है तो उस बीज से जो वृक्ष बनेगा, जो वृक्ष अवतरित होगा, वो भी दिव्य ही होगा। बीज में वृक्ष छुपा है और वृक्ष में बीज छुपा है। जो है बीज में वही आएगा वृक्ष में। छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसंग में गुरु शिष्य से कहते हैं कि जरा जाकर वो फल ले आओ। शिष्य दौड़ कर जाता है, फल लेकर आता है, गुरुजी के हाथ में देता है। गुरुजी कहते हैं इससे फोड़ो। शिष्य फल को फोड़ देता है। गुरु कहते हैं देखो। शिष्य देखता है बीज है। गुरु कहते हैं क्या है? वो कहता है बीज है। गुरु पूछते हैं बीज में क्या है? शिष्य चुप हो जाता है। गुरु कहते हैं बीज में भी वृक्ष है, इतना ही बड़ा वृक्ष है जिससे तुम फल तोड़ कर ले आए। बीज में वृक्ष छिपा है, वृक्ष में बीज छिपा है। यह यात्रा है बीज की वृक्ष तक, वृक्ष की बीज तक। यह अनंत यात्रा है, यह चलते रहती है। शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी। बीज यदि शुद्ध है तो फल जो मिलेंगे वो भी मधुर मिलेंगे। शुद्धता का परिणाम होगा। माता पिता
सदाचरण का पालन करने वाले हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, तो उनको होने वाली संतति भी वैसी ही होगी। संतति को संस्कार देना ये माता पिता का कर्तव्य है। तुम अच्छे कर्म करो ये बोलने से नहीं होगा, स्वयं को भी अच्छे कर्म करने होंगे। बताने का परिणाम नहीं होता है, देखने का परिणाम होता है। Children listen what the parents are telling। क्या माता पिता बोल रहे हैं ये बच्चे तो सुन लेते हैं, बट दे फॉलो what mothers and fathers are following। माता पिता जो करते हैं उनका परिणाम होता है। They do not follow what they hear, they follow what they see। जो देखते हैं वही करते हैं। माता पिता को सावधान होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। एक घर में निंदा चल रही थी, पिताजी निंदा कर रहे थे, उनके मित्र आए हुए थे और रोज ये उपक्रम चलते रहा। वो रोज आते रहे, उनको चाय पिलाओ, उनकी देखभाल करो। वो माताजी जो थी उसके संस्कार बड़े श्रेष्ठ थे। उन्होंने पति को एकांत में समझाया कि तुम्हारे मित्रों को घर में मत लाया करो, ये गलत बातें बोलते हैं। इन बातों के संस्कार हमारी वास्तु पर पड़ते हैं, हमारे घर पर पड़ते हैं। मैं कभी आपसे गलत बात बोलती नहीं हूं, घर में कभी गलत बात का उच्चारण होता नहीं, निंदा होती नहीं, भगवान नाम का ही उच्चारण होता है। और ये कहां से ये लोग लेकर आते हो तुम, और ये घंटों बैठते थे पाप चर्चा करते हैं, ये गलत है। हमारे बच्चों पर गलत संस्कार पड़ रहे हैं, आप उनको बोल दो कल से यहां मत लाओ उन्हें, कहीं दूसरी जगह। और मेरी तो विनती है कि तुम उनके पास कभी मत जाना, ये तुम्हारे जीवन को दूषित कर रहे हैं। पत्नी ने बात समझाई, पति ने बात समझी, उसने निश्चय कर लिया कि इन लोगों से मुझे हटना चाहिए, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी आने वाली अगली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएंगी। बुरे वचनों के संस्कार होंगे, बुरे कर्मों के संस्कार होंगे, बुरे भावों के संस्कार होंगे। किसी भी रूप में बुराई मेरे जीवन में ना आए, ना वाणी में, ना श्रवण में, ना विचार में। काया वाचा मने ये तीनों को मुझे शुद्ध ही रखना चाहिए। पत्नी के माध्यम से उसे बोध हुआ और उसने अपने जीवन को सुधार लिया। समय पर जो जीवन को सुधार लेता है वही समझदार है। समझ कर भी जो अनुसरण नहीं करता वो तो ना समझ है। शुद्ध विदा पोटी फळे रसाळ गुमटी, मुखी अमृताची वाणी, देह देवाचे कारणी। आचरण का शास्त्र ही जगतगुरु तुकाराम महाराज ने हमें बता दिया है, हमें आचरण कैसा करना चाहिए। हमारी वाणी अमृत जैसी हो, भगवान नाम हो हमारी वाणी में। बहुत ज्ञानी है लेकिन श्रद्धावान नहीं है, भगवान के प्रति उसके अंतःकरण में श्रद्धा नहीं है, हमारे काम का नहीं है। श्रद्धावान ही हमारे काम का है। जिसके अंतःकरण में भगवान के लिए भाव ही नहीं। क्या सारे शास्त्र झूठे हो गए? सारे ग्रंथ झूठे हो गए? जगत के इतने संतों ने, जिसकी संख्या हजारों में है, उससे भी अधिक है, क्या उनकी वाणी व्यर्थ है? हम इतना जान गए कि सारे शास्त्रों से आगे निकल गए। ये गलत बात है। इसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं।
इसे सोचने से हमारा समय बर्बाद होगा। जिस रास्ते हमें जाना ही नहीं, उसके बारे में सोचने से क्या लाभ है? हमें तो यही सोचना चाहिए, संत वचन अपने अंतकरण में दृढ़ रखना चाहिए। हमारी वाणी अमृत जैसी हो। मुखी अमृताची वाणी, देह देवाचे कारणी। ये देह मुझे परमात्मा ने दिया है, परमात्मा की सेवा में ये देह लगे। देह से भी सेवा हो परमात्मा की, तीनों अंगों से हो, काया वाचा मने। हरे रसखान जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है। आंख तो वही है जो परमात्मा का दर्शन करती है। और वाणी वही है जो परमात्मा का गुणगान करती है। और देह वही है जो परमात्मा की सेवा में लगा है, भगवत सेवा में लगा है। तीनों को लगाना होगा, फिर शुद्धि होगी, फिर आनंद होगा। सर्वांग निर्मल, सर्वांग अंतर बाह्य, भीतर भी निर्मल, बाहर भी निर्मल। सर्वांग निर्मल, चित्त जैसे गंगा जल। सर्वांग निर्मल हो और हमारा चित्त जो है वो जैसे गंगा जल हो। जैसे गंगा जल पवित्र होता है, उसकी तुलना नहीं है गंगा जल की। ये श्रद्धा से जाना जा सकता है। सर्वांग निर्मल, चित्त जैसे गंगा जल। ये शब्दों के रत्न है, ये चमकते रहते हैं, इनका प्रकाश दिव्य है। एक बार रत्न में भी कमी आ सकती है, रत्न में कमी आ सकती है। जगत गुरु तुकाराम महाराज की वाणी के जो शब्द है उनमें कमी नहीं आ सकती। हर शब्द में महाराज जी ने अपने अंतकरण का भाव भर दिया है। जैसे स्वर्णकार रत्न निर्माण करता है और रत्नों को जड़ देता है सोने में, उसे रंगों का ज्ञान है, रंगों की पहचान है। और जब वो रत्नों को जड़ देता है तब वो रत्न जो है, अलंकार जो है, वो बहुत शोभित हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है। सही स्थान पर उसने वो बिठा दिए हैं रत्न, उसे वो दृष्टि प्राप्त है। महाराज जी के शब्दों में अपार अर्थ भरा हुआ है। जितना उन शब्दों का चिंतन करे, उन वचनों का चिंतन करे, अंतकरण में नित्य नया अर्थ प्रकट होने लगता है। महाराज जी के लिए परम श्रद्धा अंतकरण में निर्माण होती है। भगवान ने जो कहा है वो हमारे समझ में तभी आता है जब संत वाणी हमारे समझ में आती है। वेदों को मुखरित कर दिया है संतों ने, उपनिषदों को मुखरित कर दिया है, शास्त्रों को प्रत्यक्ष कर दिया है। जगत कल्याणकारिणी है संतों की वाणी। तुका म्हणे जाती ताप दर्शने विश्रांति। जीवन में जो ताप है, त्रिविध ताप है, तीनों प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक, सारे ताप जो है वो छूट जाते हैं
और विश्रांति मिलती है। सद्विचारों से ही विश्रांति मिलती है, परमात्मा की सेवा से ही विश्रांति मिलती है। और यह जानने वाला सहस्रों मनुष्यों में कोई एक होता है। मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। हरि समचरण सरोजम समाचरण सरोजम सांद्र नीलांबुदाभम् जगन्निहित पाणि मंडन मंडनाना तरुण तुलसी माला कंधर कुंज नेत्रम सदय धवलहासं श्री विठ्ठलं चिंतया। ओम नमो नारायणाय।